अभी मंगलाचरण करेंगे। हाथ जोड़िए। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पर्णातो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्ता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पर्णातो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवजामि, केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवजामि। आज हम एक विशेष विषय पढ़ेंगे जिसमें हमारे विश्व की रचना किस तरह है उसकी सामान्य जानकारी प्राप्त होगी, और उसी के विषय में आगे भी कोशिश करेंगे कि इस तरह की जानकारी आपको दी जाए, जिससे हमें मालूम हो कि भगवान जिनेंद्र ने इस विश्व की रचना किस तरह बताई है। ठीक है, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें विश्व तो कितना माना जाता है कि विश्व इतना ही है, जितने देश हमारी गिनती में आते हैं उतना विश्व है ना। उसको ही वर्ल्ड कहते हैं हम, लेकिन उतना ही वर्ल्ड है क्या? उतनी ही दुनिया है क्या? उतना ही विश्व है क्या? नहीं, उस बहुत बड़ा विश्व है। ये तो बहुत छोटा सा क्षेत्र है जिसको जो ज्ञात है हम सबको, और जो हमारी भूगोल में ज्योग्राफी में बताया जाता है वो बहुत छोटा सा हिस्सा है। उससे कई 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 गुना विश्व मध्यलोक है, फिर ऊर्ध्वलोक, फिर अधोलोक, ये सारी जो रचनाएं हैं, 3 लोक, इस तरह है ये पूरा विश्व। और 3 लोक के आगे जो अनंत अलोक है, अलोक आकाश, तो उसकी भी जानकारी हमें होना चाहिए। ठीक है, जिससे हमें मालूम हो कि ये विश्व की रचना कैसी है, हमारे भगवान जिनेंद्र ने कैसी बताई है, और हमें भी ऐसा महसूस होगा। ठीक है ना। तो इस तरह हम उस बात पर ही विश्वास रखें, क्योंकि वो वीतरागी हैं, और वीतरागी होने के साथ सर्वज्ञ हैं, तो वो हमें जो बताएंगे बिल्कुल सत्य ही बताएंगे। ठीक है ना। और ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता कोई, जैसी भगवान ने 3 लोक की रचना बताई है वैसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ये पूरी की पूरी रचना जो बताई गई है भगवान जिनेंद्र के ज्ञान में ये ज्ञात होती है, और उन्होंने ये बताई है अपने ज्ञान से जान के, और बिल्कुल सत्य रचना है। तो हम उसे सीखेंगे। आज हम 3 लोक की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, 3 लोक के बारे में तो सुना ही होगा, है ना। 3 लोक है, इतना तो जानते होगे ना। उसका आकार कैसा होता है? देखो, एक अभी मैं एक कविता नहीं सिखाने वाला, ये कविता बाद में आएगी शिशु वर्ग में, लेकिन अभी आपको सिर्फ मैं यहाँ आकार बताऊंगा। देखो, ये आपके किस तरफ आ रहा है, ये 3 लोक का आकार दिख रहा है आपको? तो इस आकार की बात मैं कर रहा हूं। ये दिख रहा है, ये 3 लोक, ये इसको बोलते हैं 3 लोक। ठीक है, ये कहां से, ये मध्य लोक दिख रही, डॉट दिख रही है आपको, है ना। ये डॉट जहां दिख रही है ये मध्य लोक। ठीक,
ये मध्यलोक है। जैसे आप ये कैसा है, देखो 3 लोक का नक्शा, ये मध्यलोक है, ये ऊर्ध्वलोक है, ये अधोलोक है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अधोलोक है, ये सब है ना, ये अधोलोक कहलाता है। ये ऊपर का सारा ऊर्ध्वलोक कहलाता है। ऐसे 3 लोक हो गए। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ऊपर का लोक है ना, ऊर्ध्वलोक, और नीचे नीचे जो है वो अधोलोक, और बीच में जो है वो मध्यलोक, ये मध्यलोक। तुम पहले अपन मध्य देखेंगे, मध्य मतलब मिडिल। 3 लोक का सबसे सेंटर कौन सा पॉइंट है, ये है, मिडिल है ना, मध्यलोक। और नीचे जो है उससे नीचे का हिस्सा है तो वो अधोलोक हो गया, और जो ऊपर का हिस्सा है वो ऊर्ध्वलोक हो गया। तो 3 लोक हो गए, है ना, 3 लोक, समझ में आया। तो 3 लोक, इस विश्व में 3 लोक हैं। जैसे आप खड़े हो जाएं और खड़े होके अपनी कमर पर हाथ रखें और पैर फैलाएं, तो कैसी रचना बनेगी, हैं, करके देख लो। भव्य। हाँ, ये अद्विक, खड़े हो जाओ, दोनों पैर फैलाओ, हाँ फैला दो, और पैर फैला के कमर पर हाथ रखो, नाचो मत, बस ऐसे रखो। तो अब ये जो रचना बन रही है वो ऐसी बन रही है, देखो। हाँ भव्य, देखो, हाँ दिखाओ। एक मिनट फिर से करके दिखाओ, कौन कौन करके दिखा रहे हैं। ओके, हाँ अद्विक, फिर से खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, हाँ पैर फैलाओ, अच्छे से फैलाओ, और कमर पे हाथ रख लो और सीधे खड़े हो। हाँ, तो ये जो आकार बन रहा है वो 3 लोक का आकार ऐसे ही बनता है, देखा ना आपने अभी, है ना। हाँ, अब भव्य तुम करके दिखाओ जरा, हाँ करके दिखाओ, खड़े हो जाओ जल्दी से। हाँ, पैर फैलाओ अच्छे से, हाँ फैला दो, और कमर पे हाथ रखो। ये जो आकार बना, ये आकार कैसा है, ऊर्ध्वलोक। जहां तुम्हारे कमर पर हाथ है ये मध्यलोक हो गया, और उसके नीचे सारा पैर के पंजे तक सीधा, वो क्या हो गया, अधोलोक। और जहां कमर पे हाथ रखे हो उससे ऊपर का हिस्सा की रचना कैसी हो गई, ये ऊर्ध्वलोक। समझ में आया। बैठो बैठो, बहुत अच्छा, शाबाश। आरुल भी तो करती है, आरुल को ही आता है, करो आरुल, जरा देखें कैसे करती हो तुम। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। थोड़ा पीछे जाके खड़े हो जाओ, हाँ गुड गुड। हाँ, ये पैर मोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे ही रहने दो। हाँ, ये रचना कैसी हो गई, 3 लोक की रचना हो गई। वाह, बहुत अच्छा, बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ अच्छा, जानिया भी कर रही है भाई, जानिया भी, तो करो ना, करो करो करो, शर्मा क्यों रही हो। फिर से खड़े हो जाओ ऐसे, याद रहेगा आपको ऐसे, ये आचार्यों ने इस तरह बताया है, ठीक है ना। आचार्यों ने कहा कि कोई मनुष्य अपनी कमर पर पैर फैलाकर कमर पर हाथ रखे तो जो आकार बनता है वह 3 लोक का आकार है। आपको भी अभी दिखाया था, तो आपको समझ में आया ऐसे ही है कि नहीं है। ये जैसे कोई कमर पर हाथ ऐसे रखे हो, पैर फैलाए हो, देखो, तो वैसे ही दिखता है कि नहीं दिखता। देखो फिर से दिखाता हूं, ये देखो, दिख रहा है इस तरफ, है ना। ये ये देखो, यहाँ ये कमर पर हाथ रखी थी, ये हाथ है आपकी, ये हाथ रखे आपने ऐसे, तो ये एक कोहनी है आपकी, है ना, ये कोहनी क्या बोलते हो, है ना, ये हिस्सा है। तो ऐसे ऐसे रखा आपने, है ना। तो ये हिस्सा है ना, ये फिर ऐसा हाथ है, ये नीचे हाथ ऐसा चला गया, है ना, कमर तक। तो ये हो गया, ये ऐसा आकार हो गया। और ये मस्तक का आकार देखो, मस्तक, है ना, ऊपर। तो ऐसे दोनों तरफ हो गया ये, और ये दोनों हाथ हो गए, ये मध्य हो गया, यहाँ कमर पर ये हाथ रखा है, देखो ये रखा है। और उसके बाद ये पैर फैला दिए, ऐसे ऐसे फैला दिए, ठीक है।
तो ये जो आकार बना ये 3 लोक का आकार है। ठीक है, तो ऐसा बनता है 3 लोक का आकार। हाँ, नित्या भी कर रही है, वाह वाह वाह, चलो बढ़िया। अब बैठ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो ये 3 लोक में क्या क्या है, पहले तो 3 लोक के नाम आपको याद हो गए क्या? 3 लोक में क्या क्या है बताएंगे अभी आपको। ठीक, तो सबसे पहले तो ये याद करो कि 3 लोक हैं इस विश्व में। कितने लोक हैं? 3 लोक हैं। तो 3 लोक के नाम क्या हैं? ये देखो, इसका यहां से ये बीच में जो है इसका नाम है मध्य लोक। बोलो जल्दी से। हाँ अद्विक बोलो, मध्य लोक, मध्य लोक, मध्य लोक। ठीक, और इसके ऊपर जो है यहां से लेके पूरा ये हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्व, ऊर्ध्वलोक। ठीक है, ये ऊर्ध्वलोक है। और यहां से नीचे का जो हिस्सा है यहां से लेके यहां तक पूरा ये सारा क्या है? अधोलोक। तो कितने हो गए? मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक। अपन ऊपर से शुरू करते हैं इसलिए बोलते हैं ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। ठीक है ना, ऊपर जाना है ना, हमें सिद्ध भगवान बनने हैं, है ना, इसलिए ऊर्ध्व से ही शुरू करते हैं। यहां से ये ऊर्ध्वलोक, ये मध्यलोक, है ना, और ये अधोलोक। मध्यलोक से ही जाते हैं अपन। मध्यलोक से कोई अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग में जाएगा शुभ भाव से, और यदि वीतराग भाव प्रकट कर लिया, मुनिराज बन गया, आत्म साधना कर ली और सारे कर्मों का नाश कर लिया, तो कहाँ पहुंच जाएंगे? यहाँ सिद्धालय में पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल यहाँ, ये बनाते यहाँ है भले, ये सिद्धशिला यहाँ बनी दिख रही है, ये यहाँ होती है ऐसी सिद्धशिला। ठीक है, ऐसी सिद्धशिला होती है। और वहां यहाँ सिद्ध भगवान ऐसे, उनके जो सिर का हिस्सा है ना, उनका कोई सिर तो होता नहीं लेकिन आकार तो बनता है कि नहीं? जैसा शरीर था अंतिम शरीर, तो उस जैसा ही आकार आत्मा का होता है। तो वो जो सिर अपन बोलेंगे सिर, तो भगवान सिद्ध भगवान का जो सिर है वो सब समान होते हैं, मतलब यहाँ होंगे पूरे, है ना, यहाँ पूरे, यहाँ सिर होंगे। पैरों में जिसकी लंबाई ज्यादा होगी तो वो नीचे की तरफ दिखेंगे, लेकिन ऊपर सिर की तरफ समान होंगे तब, है ना। जैसे ये सिद्ध हैं तो यहाँ सब समान होंगे। यहाँ ये चित्र में थोड़े ऊपर नीचे बना देते हैं ना, तो वो नहीं समझना उसको सही। और ये चंद्राकार ये सिद्धशिला बनाई है तो यहाँ नहीं है, ये यहाँ है। ठीक है, यहाँ समझना। और यहाँ सिद्ध भगवान यहाँ से ऐसे, ये इनके मस्तक जो हैं वो ऊपर आते हैं, है ना, ऐसे ऐसे रहते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह समझना है। तो एक कोई खड़गासन में होते हैं तो कोई पद्मासन में होते हैं, इस तरह मुख्य रूप से तो ये 2 ही आसन में होते हैं, बाकी और दूसरे आसन में भी हो सकते हैं। जैसा अंतिम ध्यान के समय आसन रहा होगा वैसा आसन वहां पर रहता है। जैसा शरीर छोड़ा था जैसे आसन में, वैसे के वैसे आत्मा वहां पर जाके विराजमान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर हमने क्या समझा कि 3 लोक हैं। ठीक, 3 लोक में 3 लोक के नाम समझे, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। और ऊर्ध्वलोक में हमने जाना सबसे पहले कि सिद्धशिला कहाँ है, सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, क्योंकि हमें भगवान बनना है ना। भगवान बनना है कि नहीं? भूमि बनना है, नित्या को भी बनना है क्या? सभी को बनना है। तो भगवान बनना है तो पहले समझ तो लो भैया, भगवान बनेंगे तो कहाँ रहेंगे? क्यों आन्या, कहाँ रहेंगे हम लोग? भगवान बन जाएंगे तो यहाँ, ये जगह है ना, यहाँ ये स्पॉट, यहाँ पर अपने मस्तक सबके समान रहेंगे। समान रहेंगे मतलब एक श्रेणी में रहेंगे। ठीक है, जो यहाँ से मोक्ष गए तो यहाँ बस गए, यहाँ से मोक्ष गए तो यहाँ बस गए, लेकिन सबके समान रहेंगे। ठीक, और जहां से एक मुनिराज सिद्ध बने या अरहंत भगवान सिद्ध बने, तो वहीं से यदि उसी क्षेत्र से अनंतों ही बन सकते हैं। तो यहाँ से यदि सिद्ध बने, है ना, यहाँ से,
तो यहाँ विराजमान हो जाएंगे, सीधे बिल्कुल सीधे जाएंगे, यहाँ विराजमान हो जाएंगे। और यहाँ से फिर दूसरे ने की साधना तो यहीं विराजमान हो जाएंगे, बगल बगल में नहीं होते, जहां से करी वहां से सीधा ऊर्ध्वगमन होगा और सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। अब यहां से मान लो किया तो यहां से, है ना, ढाई द्वीप है, ढाई द्वीप के अंदर से कहीं से भी मोक्ष हो सकता है, ढाई द्वीप अभी बताएंगे बाद में। तो वहां से कहीं से यहां से किया तो यहाँ सीधे जाके विराजमान हो जाएंगे, यहां से किया तो यहाँ से सीधे जाके विराजमान हो जाएंगे, ऐसा है। और एक जहां रहते हैं सिद्ध भगवान वहीं अनंत रह सकते हैं, क्योंकि शरीर थोड़ी है उनका, है ना, शरीर तो है नहीं कि जिससे बाधा उत्पन्न हो, जैसे एक हाथ से ऐसे अपन टच करें तो दूसरे हाथ से पार ही नहीं निकल पा रहे अपन, है ना, इसको टच हो जाता है। वहां तो सब अरूपी आत्मा है, तो एक आत्मा जहां विराजमान है वहीं अनंत आत्मा रहते हैं, ठीक है ना, तो किसी को कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती। तो ऐसा ये सिद्ध अवस्था का रहने का स्थान होता है, सिद्ध अवस्था होने के बाद। तो ऐसे हम यहाँ पर रह जाके बसेंगे। अब देखो यहाँ देख लो, पहले समझ लो क्या भव्य, तुम भव्य हो ना, तो सोच लो कि यहाँ मोक्ष पाने वाले हो, और यहाँ पर पहुंचोगे तो यहाँ पर तुम विराजमान रहोगे, है ना। ऐसे पद्मासन में भी हो सकते हो या खड़गासन में भी हो सकते हो, जैसे भी रहोगे, जैसे तुम यहाँ साधना करोगे बैठ के या खड़े होके, तो वहां जाके विराजमान जाओ। अब सोच लो वहां दीदी नहीं मिलेगी तुम्हारी, ये निष्ठा दीदी है ना, ये नहीं मिलने वाली, है ना, न भाई न बहन न परिवार न कुटुंब न मकान न जायदाद न धन न संपदा, कुछ नहीं मिलने वाला। और टीवी भी नहीं मिलेगी, है ना, और वो कंप्यूटर और मोबाइल और कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब बताओ सुखी रहेंगे वहां कि दुखी रहेंगे, ये बता दो। चलो भव्य, तुम बताओ, अब तुम पहले तुम ही, तुम्हारा नाम लिया तो तुम ही बताओगे पहले कि सुखी रहो। हाँ सुखी रहेंगे पक्का। तो ये तो सब चीजें मिलेंगी नहीं, ना गाड़ी ना बाड़ी, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास, शरीर भी नहीं होगा, शरीर भी नहीं होगा, मन भी नहीं होगा, कर्म भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, ये आत्मा ही आत्मा रहेगा। आत्मा अपने अनंत गुणों से सहित रहेगा, जैसा है वैसे ही जाके विराजमान हो जाएगा। और पूरे गुणों का गुण जो है वो प्रकट हो जाएंगे। मतलब जैसे ज्ञान है तो वो केवल ज्ञान रूप हो जाएगा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ठीक है ना, ऐसे ये सारे गुण प्रकट हो जाएंगे आत्मा के। तो अनंत सुख भी रहेगा, अनंत सुख नाम का गुण भी है, ठीक है ना। तो वहां अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख प्रति समय भोगोगे। अब बताओ कि वहां सुख है कि दुख है, सिद्ध अवस्था में, सिद्धालय में सुख है कि दुख है? अभी क्या बताया भव्य, अब तुम अपने दिमाग से बताओ, दीदी की तरफ देखते हो। सुख, तो पक्का समझ लेना, है ना। और देखो वहां टीवी नहीं मिलती है, हाँ तुम्हारी प्यारी टीवी छोड़ना पड़ेगी, सोच लो, है वो कार्टून वार्टून छोड़ना पड़ेंगे सब। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि जब भगवान को केवल ज्ञान भी होता है, और केवल ज्ञान में तुम्हारा डोरेमोन जब बनेगा तब बनेगा, उनको पहले ही दिख जाता है। मतलब अभी हमें तो क्या दिखेगा, जो बना के वो टीवी पर दिखाएंगे वो दिखेगा, लेकिन उनको तो पहले ही दिख जाता है कि कैसा कैसा बनने वाला है। जब बन रहा होता है ना तब दिख जाता है, वो बनने के पहले ही दिख जाता है कि ऐसा बनने वाला है। लेकिन उसके प्रति कोई राग द्वेष नहीं होता कि वाह वाह क्या डोरेमोन बन रहा है, कैसा कार्टून बन रहा है, कि मोगली बन रहा है, कि पता नहीं क्या बन रहा है, कुछ नहीं, है ना। ये सब काल्पनिक है, कोई रस नहीं है इनमें, कोई फायदा नहीं है ना, ये सब पर हैं, और इनसे कोई सुख मिलने वाला नहीं है। सुख तो अपने आत्मा में लीन रहने से होता है। तो सारे लोकालोक को जानते हैं वहीं बैठे बैठे, सिद्धालय में रहते हैं, और सिद्धालय से ही वहां से सारे लोकालोक को जानते, 3 लोक को जानते हैं, और 3 लोक के बाहर अनंत आकाश है उसको भी जानते हैं। लेकिन क्या करते हैं, वो जान के राग द्वेष नहीं करते, ठीक है, और अपने आत्मा में लीन रहते हैं और अपने आत्मा का आनंद लेते हैं। आनंद तो आत्मा से ही आता है, लोकालोक को जानने से नहीं आता। समझ आ रहा है कि नहीं?
सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। ठीक है, अपन ने सिद्ध प्रभु वाली वो पढ़ी थी कि नहीं कविता? तो सिद्ध प्रभु कैसे होते हैं बताओ, चलो कौन बताएगा, किसको याद है सिद्ध प्रभु? चलो यहाँ से बता रही हूँ नित्या जान्या। हाँ बोलो बेटा। को नष्ट किया, अष्ट गुणों को प्रकट किया, सिद्धालय में सदा रहते, सिद्ध प्रभु उनको है कहते, सोदातम हमको दिखलाते, मुक्तिपुरी से कभी न आते, आओ उनको करे नमन, निजानंद में रहे मगन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। समझ में आया कि नहीं आया? कि जिनने 8 कर्मों को नाश कर दिया है, जिनने 8 गुणों को प्रकट कर लिया है, अपने आत्मा के 8 गुणों को प्रकट कर लिया है, ठीक है ना, वो कहाँ रहते हैं? इस सिद्धालय में रहते हैं, जो अभी बताया सिद्धालय, ठीक है, ऊपर। और उनको हम सिद्ध प्रभु कहते हैं। तो सिद्ध बनना है कि नहीं आरुल? है अद्वैत, तुम्हें बनना है कि नहीं बनना? हाँ सोच लेना पहले, देखो बनना है। अरे वाह वाह वाह, लेकिन सोच लेना, क्योंकि बन गए उसके बाद तुम्हें ऐसा लगा अरे यार अरे यार यहाँ टीवी तो देखने ही नहीं मिल रही, क्यों अद्वैत? मोबाइल तो देखने ही नहीं मिल रहा है, मम्मी तो नहीं मिल रही वहां पर, फिर क्या होगा? पापा भी नहीं मिलेंगे, ये मकान भी नहीं मिलेगा, है ना, और ये पाठशाला भी नहीं मिलेगी, है ये स्कूल और कॉलेज कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना, कपड़े भी नहीं होंगे, शरीर भी नहीं होगा तुम्हारा जो शरीर है। सोच लो, तो भगवान बनना है कि नहीं बनना? चलो अद्वैत बोलो, हैं भगवान बनना है कि नहीं बनना? बताओ बताओ, बनना है भगवान? है बनना है। बंदर जी, माने एक बांजी ने मुझे एक पान दिया था। भगवान जी ने, वो महाराज जी थे। हाँ। तो बोलो क्या किया था? बताओ। अभी नहीं पता। हाँ चलो ठीक है। तो इस तरह है, देखो वो कह रहा भगवान बनना है, ये जवाब आना चाहिए थोड़ा और, मन तुम्हारे मन में आना चाहिए, इन सब में सुख थोड़ी है, इसलिए ये नहीं होंगे तो इससे सुख थोड़ी होता है, जो ये नहीं होंगे आप डरा रहे हो कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, तो इनमें सुख थोड़ी मिलता है, ये अपने थोड़ी हैं, अपने हैं क्या सब? क्यों जान्या? ये दीदी तुम्हारी है क्या? ये मैत्री तुम्हारी है? ये सब अलग अलग जीव है ना, अपन नहीं है, हम लोग सब जीव है ना अलग अलग, और अलग अलग मोक्ष जाएंगे और अपना अपना सुख भोगेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? अपना अपना सुख भोगेंगे, दूसरे का थोड़ी भोगेंगे, दूसरा हमें सुखी थोड़ी करेगा, दूसरा हमें दुखी भी नहीं करेगा, हम अपने आत्मा में लीन होंगे तो सुखी हो जाएंगे, और आत्मा में लीन नहीं होंगे तो दुखी रहेंगे, सोच लो। इसलिए ये मकान, जायदाद, धन संपदा, परिवार, कुटुंब, शरीर, ये सब पर हैं, कर्म पर हैं, है ना, इन सबको छोड़ेंगे और आत्मा में लीन हो जाएंगे तो ही हम भगवान बनेंगे और अनंत सुखी होंगे। समझ आया कि नहीं आया? हाँ तो ध्यान रखें। ओके, तो इस तरह हमने क्या समझा कि सिद्ध प्रभु किसे कहते हैं, आगे लिखा ना, शुद्धात्म हमको दिखलाते, मुक्तिपुरी से कभी ना आते। अरुल, फिर मोक्ष से कभी आ नहीं पाओगे, इसीलिए मैं पहले ही से आपको बोल रहा हूं बार बार, ये डिसाइड कर लो भाई, ये मोक्ष चले जाओगे तो फिर दोबारा लौट के नहीं आ पाओगे। तो अब मोक्ष जाना है कि नहीं जाना? जाना है, अन्य को नहीं जाना। अन्य तुम्हें भी जाना है क्या? अच्छा, सुल्तान को भी जाना है, अरहम को भी जाना है, आरोही को भी जाना है ना, और सिद्धम को भी जाना है, उसका नाम ही सिद्धम है, सिद्धम ही बन जाएगा, अरहम है, अरहम तो सिद्धम ही बन जाता है
है ना। तो अरे वाह, देखो मैत्री जान्या वगैरह ये सारे बच्चों को जाना है। शाबाश। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो चीजें आप कह रहे हो, हम कह रहे हैं ना, ये छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं होगा तुम्हारे पास, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये सब अपने हैं ही नहीं। जो अपना नहीं है वो छूट जाएगा, और जो अपना है वो साथ में जाएगा। तो अपना क्या है अपना क्या, अपन ही आत्मा है। अपना क्या है, अपने गुण, अपनी शक्तियां, अपने धर्म, अपना सुख, अपना ज्ञान, अपना अपना अपनी शक्ति, अनंत वीर, ठीक है ना। तो अपने जो गुण हैं, अपनी धर्म है, अपनी शक्तियां हैं, द्रव्य गुण पर्याय जो भी है, अपना अपनी संपत्ति है, वो सब अपने साथ जाएगी, क्योंकि ये सब आत्मा है, ये सब एक आत्मा रूप है। तो आत्मा जाएगा मतलब हम जाएंगे यहाँ से सिद्धालय में, तो हमारे साथ हमारे गुण, हमारे धर्म, हमारी शक्तियां, हमारा वैभव रहेगा, है ना। और उसका अनुभव कर करके जीव को अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, कभी समाप्त होने वाला नहीं है, हमेशा मिलता रहेगा। समझ आया कि नहीं आरुल? ऐसा नहीं होगा अरे यार बोर हो गए, इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद। क्यों आरुल, उबासी आने लग गई भाई, अभी तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, बोर हो गए आनंद पापा के। अब चल, अब जरा अपन नीचे चलते हैं दुखी होने के लिए, ऐसा सोचोगी क्या? क्यों भाई निष्ठा, ऐसा सोचोगी? अरे यार बोर हो गया आनंद ही आनंद पाके, अब जरा चलते हैं नीचे और दुखी होने के लिए, फिर दुख होने के बाद फिर बड़ी डंडे पड़ेंगे, नरकों में डंडे पड़ेंगे, हैं, तिरंच गति में गए तो वहां पर डंडे पड़ेंगे, हैं, और कोई मारेगा काटेगा, ठीक है। और यहाँ मनुष्य गति में भी जन्म लेंगे तब तकलीफ, अभी भी तकलीफ है, बीमार हो गए, कहीं कुछ होगा, बीमारी के डर लग रहा है, मरना जाए, अरे भैया शरीर में बीमारी ना हो जाए, ये फिर दुखी होने आ जाएंगे हम संसार में, है। तो अभी यदि दुखी होने आएंगे तो सोचो, अभी तो दुखी हैं ही हम, तो जाना क्यों चाह रहे हो भाई? अभी अभी फिर उस दुख से बचना क्यों चाह रहे हो? सोचो सोचो सोचो। तो अब सोच, एक देखें, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे आपके घर में बहुत सारे मच्छर, एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप थोड़े अहिंसक प्रकृति के आदमी हैं, इसलिए आप कछुआ जलाओ और मच्छर भगाओ नहीं करेंगे, ऑल आउट नहीं करेंगे, है ना। वो और भी जो दवाइयां रहती है ना, वो नहीं करोगे यूज, क्योंकि उससे सारे मच्छर मर जाते हैं, ठीक है ना, वो आप यूज नहीं करोगे। तो अभी अहिंसक उपाय क्या है? ठीक है, या तो हम मुनि होते तो सहन कर लेते, मच्छर काटे, मक्खी काटे, कुछ भी काटे, कोई दिक्कत नहीं, वो शरीर को हो रहा है, मैं तो आत्मा हूं, ऐसा उनको भेद ज्ञान होता है और अपने आत्मा में लीनता होती है, इसलिए उन्हें कोई साधन की जरूरत नहीं होती, वो भगाते भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग गृहस्थ हैं तो हम क्या करेंगे? हाँ सुल्तान, क्या करेंगे हम लोग घर पे अगर सोएंगे तो अपने बेड पे मच्छरदानी लगा लेंगे, तो जितने मच्छर रहेंगे वो बाहर ही रह जाएंगे, अपन अंदर अच्छे से आराम से सो सकते। चलो बहुत अच्छा उपाय बताया। अब ये मच्छरदानी लगा ली हमने, क्या नित्या जान्या, हमने लगा ली मच्छरदानी। अब मच्छरदानी के अंदर मच्छर आएंगे क्या अद्वैत? अच्छे से मच्छरदानी लगाई है तो अद्वैत के को काटने के लिए कोई मच्छर आएंगे क्या? इशारा करो जल्दी, नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब नहीं आ रहे हैं, 1 घंटे तक नहीं आए, 2 घंटे तक नहीं आए, 3 घंटे तक नहीं आए, बड़ा आनंद 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 आ रहा है, सुकून मिल रहा है, मच्छर नहीं काट रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर आरुल सोचेगी, अरे यार बहुत बोर हो गए, मच्छर काट ही नहीं रहे हैं, मच्छर काट ही नहीं रहे, थोड़ा अपन बाहर चलते हैं, मच्छरदानी के बाहर निकलते हैं, 2-4 मच्छर काटेंगे, कट 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 काटेंगे, और फिर अपन अंदर घुसेंगे, अब ठीक। ऐसा सोचते हैं क्या अपन लोग? ऐसा करते हैं क्या अपन लोग? अच्छा एक काम करते हैं, हम बाहर नहीं निकलते हैं, मच्छरों को अंदर बुला लेते हैं, 2-4 मच्छरों को अंदर बुला लेते हैं, और वो हमें 2-4 काटेंगे, जब कट 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 कट, है ना, अरे भैया बड़ी तकलीफ है, तो अपन इसको भगाओ, तो मच्छरों को बाहर निकाल देंगे मच्छरदानी से, और फिर आराम से सोएंगे। ऐसा करते हैं क्या हम लोग? नहीं, ऐसा तो नहीं करते, ये करता है, क्यों? जान्या करती है, जान्या का भाई,
है ना, जानने नित्या के भाई करता। क्यों करते हो क्या ऐसा? नहीं करते। ऐसा तो कोई समझदार व्यक्ति नहीं करता, मूर्ख भी नहीं करते। मूर्ख भी इतना समझदार होता है कि हम मच्छरदानी खोल देंगे, थोड़ा सा खुला रखेंगे या उसमें छेद होगा, उसके अंदर से मच्छर आ जाएगा, है ना, और मच्छर हमें काटेगा तो भैया वो छेद बंद कर दो, है ना। एक समझदार व्यक्ति तो यही करता है कि नहीं? ऐसे ही हम सिद्ध अवस्था में अनंत आनंद अनंत आनंद अनंत आनंद अपने आत्मा में लीन होके पा रहे हैं, पा रहे हैं, पा रहे हैं। अनंत काल हो गया, अनंत काल हो गया सिद्ध अवस्था में, है। कल्पना करो कि हमें अनंत काल हो, अनंत सिद्धों को तो अनंत काल हो ही गया, हमें हम भी सिद्ध बन गए और हमें भी अनंत काल हो गया। तो क्या कभी ऐसा लगेगा अरे यार थोड़ा संसार में चलते हैं दुखी होने के लिए, हैं? ऐसा सोचेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं सोचेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले से सोच लेना, क्योंकि सिद्ध बनने के बाद फिर लौटने का अवसर नहीं है, फिर लौट नहीं पाओगे, क्योंकि लिखा है ना, मुक्तिपुरी से कभी ना आते। जो सिद्ध भगवान बन जाते हैं वो कभी सिद्धालय से वापस संसार में नहीं आते हैं, वो वहीं सिद्धालय में रह के अनंत आनंद प्राप्त करते हैं हमेशा। सारी दुनिया को जानते हैं लेकिन दुनिया के करता नहीं है, कुछ करते धरते नहीं है। हम कितनी बुलाएंगे, आरुल कितनी बोलेगी, हे भगवान आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नित्या, जान्या, पूरा परिवार मिलके, मेहरोनी के सब लोग मिलके बोलेंगे आ जाओ भगवान, अत्र अवतर अवतर, अत्र अवतर अवतर। भगवान को बुला रहे हैं, भगवान आ जाओ। बच्चों की पुकार सुन लो। लोग कहते हैं ना भगवान, बच्चों के बुलाने से तो भगवान भी आ जाते हैं, ये कहते हैं लोग, है ना। ये जैन दर्शन के हिसाब से सही नहीं है, वस्तु स्वरूप नहीं है। भगवान क्यों आएंगे? सोचो, भगवान क्यों आएंगे? दुखी होने के लिए? अच्छा ये बताओ, जैसे एक कुएं में एक बच्चा गिर गया है, किसको गिराऊं बताओ, उसका नाम लो, मैं उसको गिरा देता हूं। नहीं गिरना, आरुल कह रही है मैंने, किसको गिराऊं? अरे निकालूंगा भी यार, चिंता मत करो। हाँ अच्छा, ये भव्य कह रहा है निष्ठा को गिराओ और निष्ठा कह रही है भव्य को गिराओ। मैं गिर जाता हूं। अच्छा श्रुतांश को गिरा देते। अच्छा आन्या भी गिरने को तैयार। अरे मैं गिरूंगा। अच्छा आरुल भी तैयार है, चलो ठीक है। आरुल लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा है ना वहां पर आसपास? है नहीं है अभी? है अच्छा है। तो अब मान लो तुम कुएं में गिर गई, ठीक आरुल, अब कुएं में गिरी तो क्या करोगी? ऐसे ऐसे तड़पू, पापा 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 बचाओ 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 चिल्ला रही हूं वहां से। ऐसे हाथ हिलाओगे तो थोड़ी देर तो तैरोगी ना, तैरते तो ऐसे ही हैं। अब वो बचने के लिए तैर रहे हैं अपने आप, कोशिश तो करते ही, हाथ पैर मारता है कोई, तो अब वो तैर तो नहीं हो, थोड़ी देर आवाज भी पहुंच रही है। इतने में पापा आए, पापा आए और उन्होंने कहा अरे मेरी बच्ची गिर गई है। वो रस्सी रस्सी रहती है वहां पर, रस्सा जिससे अपन वो बाल्टी बांध के और पानी खींचते हैं, देखा होगा कुएं से पानी खींचते हुए कभी, है ना। तो वो रस्सी वहां पड़ी थी, तो जल्दी से पापा ने नीचे डाल दी, एक हाथ से यहाँ बांध दी, है ना, यहाँ बांध दी या पकड़ ली समझ लो, और बाकी नीचे डाल दी। और आरुल से कहा आरुल इसको पकड़ो जल्दी से और ऊपर आ जाओ। तो उसने पकड़ तो ली, लेकिन कहती है नहीं नहीं पापा पापा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं नहीं आऊंगी आप आ जाओ, मैं नहीं आऊंगी आप आ जाओ। तो पापा आएंगे कि नहीं आएंगे? जल्दी बता दे, सोचो, सोच के बता ना। दूसरे कह रहे हैं इसलिए नहीं, पापा तुम्हारे पास नीचे उतर के आएंगे, ये कूद जाएंगे क्या? कुछ मूर्ख लोग कहानियों में दिखाते हैं ना, मतलब कहानियों में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, एक कूदा तो दूसरा तैरना नहीं आता उसको, लेकिन वो भी कूद जाता है। प्यार है हमारा, उसके प्रति प्यार है। अरे बेवकूफी है, बचाने का प्रयत्न करो। यदि बचाना ही है तो बचाने का प्रयत्न करो, खुद मरने का प्रयत्न क्यों करोगे? ये तो समझदारी नहीं है ना। तो भगवान तो केवल ज्ञानी है, वीतरागी है, तो वो तो समझदार है, अनंत समझदार है। अनंत समझदार मतलब अनंत ज्ञान है उनको, और वीतरागी है, इसलिए उनको राग द्वेष नहीं है। हम कितनी बुलाएंगे नहीं आएंगे वो। अब लेकिन उनने हमें मोक्ष मार्ग बतला दिया। जैसे रस्सी डाली थी ना, रस्सी में कितनी वो होते हैं, लरें होती ना ऐसी,
है ना, एक इसमें गूंथ दो दूसरी, जैसे तुम लोग चोटी बांधते हो ना, चोटी बांधते हो, कौन कौन बांधते चोटी? हाँ, अरे तो इसमें गुथी हुई नहीं है लेकिन, है ना। हाँ हाँ है, अरुण दिखा रही है। तो ऐसी जो अपन गो के बांधते, तीन होती है ना उसमें, ऐसे एक को दूसरे से ऐसे बांधा, फिर ऐसे बांधा, ऐसे करते क्या नहीं करते हैं, तो वो ऐसी रस्सी होती है, ठीक, तो उसको डाल दिया है। अब आरुल ने पकड़ा और पकड़ के ऐसे 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 ऊपर आ गई और यहाँ बैठ गई, आके देखो हंस रही है अभी, है ना। तो ऐसे खुश हो गई, वाह वाह, बच गई मैं, बच गई। अब गिरने की कोशिश करोगी, अब गिरना चाहोगी, अब तकलीफ भोग ली, अरे अरे भैया नहीं गिरना कभी, है ना, यही करोगी कि नहीं, मतलब गिरना नहीं चाहोगी, ठीक। अब ऊपर आ गई, तो ऐसे अपन ने प्रयत्न किया तो ऊपर आए, ऐसे मोक्ष मार्ग भगवान जिनेंद्र ने हमें बता दिया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, इन तीनों की एकता वो मोक्ष मार्ग है, वो भगवान ने हमें बता दिया। फिर हमने क्या किया, उस मोक्ष मार्ग को अंदर में प्रकट किया, सम्यक दर्शन प्रकट किया, सम्यक ज्ञान प्रकट किया, सम्यक चारित्र प्रकट किया, और अपने शरीर से भिन्न अपनी आत्मा में लीन हो गए, तो हमारे सारे कर्मों का नाश हो गया और हम भगवान बन गए, सिद्ध भगवान बन गए। तो ये उपाय है, और अनंत सुखी हो जाते हैं सिद्ध भगवान बन के। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आरुल कुएं से निकल के आ गई और मुस्कुराने लग गई, ऐसे भगवान वो मुनिराज बन, मतलब हम लोग मुनिराज बन के आत्मा में लीन होके हम भी अरहंत बन जाएंगे, फिर सिद्ध भगवान बन जाएंगे, और सिद्ध भगवान बन के अनंत सुखी हो जाएंगे। फिर कभी आएंगे क्या? जैसे आरुल से पूछा था, फिर से कुएं में कूदोगी क्या? कि नहीं, कभी नहीं कूदेंगे। तो भगवान क्या समझदार नहीं है, जो भगवान हमारे संसार में आ जाएंगे बुलाने से, कि नहीं कभी नहीं आएंगे, ठीक है, वो यहाँ नहीं आएंगे, उनने हमें मार्ग बताया है, हम उसको अपनाएंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे, है ना। लेकिन राग नहीं होगा, जान लेंगे हम कि ये सिद्ध भगवान ने बताया था, मतलब जब ये अरहंत थे ना, इनने हमें बताया था कि ऐसे मोक्ष होता है। लेकिन राग हुआ क्या, ये अच्छे हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये बढ़िया हैं, ऐसा सोचेंगे क्या सिद्ध भगवान? वो वीतरागी भी तो होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं सोचते ये अच्छे हैं, और ये जो बगल में सिद्ध है ना, ये पहले जब ये मनुष्य थे इनने मुझे मारा था, है, मारा होगा नहीं किसी ने किसी ने, है, तो ऐसा सोचेंगे ये बुरे हैं, हटाओ इनको, ऐसा सोचेंगे क्या? अरे राग द्वेष तो है ही नहीं, जब राग द्वेष नहीं है तो किसी को अच्छा किसी को बुरा थोड़ी मानेंगे। अब सब जानते हैं कि अब ये सिद्ध भगवान हैं, ये भी मेरे समान अनंत आनंद पा रहे हैं, ये भी अनंत आनंद पा रहे हैं। वो तो राग द्वेष के कारण मार रहे थे या बचा रहे थे या कुछ कर रहे थे, संसार में तो ऐसे ही लगा रहता है, दुख का नाम ही संसार है, तो वहां से हम मुक्त होकर यहाँ आ गए हैं और अनंत सुखी हो रहे हैं, ये भी अनंत सुखी हो रहे हैं, सब आत्माएं अनंत सुखी हो सकते हैं। अपने को आत्मा जानेंगे, अपने आत्मा की पहचान करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें अपने आत्मा को जान के पहचान के उसमें लीन होना चाहिए, उसकी साधना करना चाहिए, ठीक है। और ये जो धन संपदा वैभव, ये परिवार कुटुंब, ये सब, इन सब से अपने को भिन्न देखना चाहिए और अपने में लीन होके हमें भगवान बनने का प्रयत्न करना चाहिए, तब हम सिद्धालय में विराजेंगे, हैं, और वहां से कभी लौट के नहीं आएंगे। तो अभी हम ऐसे सिद्ध भगवंतों को वंदन करते हैं, ऐसा वंदन करने से क्या होगा कि हम भी उनसे शिक्षा लेंगे और उनकी तरह भगवान बनने का प्रयत्न करेंगे, तो हम भी भगवान बन जाएंगे, हम भी सिद्ध बन जाएंगे, फिर हमें भी कोई नमन करेगा, है ना। नमन अरहंतों को, नमन सब सिद्धों को, नमन आचार्यों को, नमन उपाध्यायों को, नमन मुनिराजों को, नमन पांचों प्रभु को, ध्याऊं पांचों प्रभु को, ध्याऊं निज आत्म को। तो अच्छा, नमन करवाने के लिए सिद्ध भगवान बनना है कि दुनिया हमारी पूजा करेगी, इसके लिए बनना है सिद्ध भगवान,
कि अपने आत्मा को पाने के लिए, अपने अनंत सुख को पाने के लिए, है ना। हाँ, ध्यान रखें। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कैसा होता है तीन लोक, ठीक। और तीन लोक में सबसे ऊपर कौन विराजमान रहते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर सिद्ध भगवान विराजमान रहते हैं यहाँ, है ना। और सिद्ध भगवान ये देखो, सिद्ध भगवान दिख रहे हैं, यहाँ नहीं विराजमान रहते, जहां बनाया चित्र, ये यहाँ विराजमान रहते हैं, ठीक है। और ये सिद्ध शिला भी यहाँ ऊपर रहती, ठीक है। तो ये यहाँ रहेगी और यहाँ पर ये रहेंगे, ठीक। तो ये कहलाता है तीन लोक। समझ में आया आपको, तीन लोक। और ये जो तीन लोक के बाहर जगह है, ये जो जगह दिख रही ना, दिख रही है आपको, ये दिख रही होगी, ये दिख रही, जितनी भी जगह समझ लो, जितनी भी कल्पना कर सको उतनी कर लो, वो सब क्या है, अनंत आकाश, आकाश, आकाश ही आकाश है ना। तीन लोक के बाहर अलोक आकाश बोलते हैं उसको, क्योंकि तीन लोक में भी आकाश है, तीन लोक के बाहर भी आकाश है। तो उस आकाश, लोक के अंदर जो आकाश उसको लोक आकाश कहते हैं, और लोक के बाहर जो आकाश है उसको अलोक आकाश कहते हैं। तो अलोक आकाश कितना है, अनंत। और आपको पता है ये तीन लोक उसके बीच में कितना सा है, जो इतना बड़ा हम दिखाया ना, ये तीन लोक, अभी मध्य लोक की बात करेंगे तो बहुत बड़ा है ना। ऐसे ऊर्ध्व लोक, अधोलोक सबकी बात करेंगे अपन, तो ये बहुत 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 बड़ा है, ठीक है। लेकिन वो अनंत आकाश के बीच में ये तीन लोक कितना सा है उसकी अपेक्षा, अनंत आकाश के बीच में ये तीन लोक कितना सा है, समुद्र के अंदर एक बूंद के बराबर। एक बूंद कितनी सी होती है, समुद्र कितना बड़ा होता है, तो ऐसे ही आकाश कितना बड़ा है, अनंत, ठीक है। और छोर नहीं है उसका, अंत नहीं है कहीं, ठीक है। और उसके बिल्कुल बीच में, उस अनंत आकाश के बिल्कुल बीच में ये तीन लोक है, ये तीन लोक है। और तीन लोक के अंदर बताया ना, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक है, ठीक है ना। और ऊर्ध्वलोक की बात की हमने, यहाँ सिद्धशिला है ना, ये यहाँ पर ये त्रिशुनाली के सबसे ऊपर, और उस यहाँ सिद्ध भगवान लेकिन यहाँ विराजमान रहते हैं। तो सबके मस्तक ऊपर रहते हैं और पैर नीचे। वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब कोई लंबा है, कोई छोटा है ना, वो हो सकता है ना। लेकिन मस्तक सबके बराबर बराबर रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा वहां पर रहने का स्थान है, ठीक। तो ऐसा उसको हम सिद्धालय कहते हैं। और ऐसे सभी सिद्धों को हम वंदन करते हैं, और हम भी सिद्ध बने, ऐसी हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इस तरह यहाँ हमने ये अभी तीन लोक के बारे में समझा। अच्छा बताओ, ये तीन दिखते हैं ना यहाँ पर, एक ये दिख रहा है ना, एक ये दिखता है, वाइट वाइट दिख रहा है आपको, एक। फिर उसके बाद ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये दो है ना। अच्छा, सब तरफ है ये ऐसा। और ये तीसरा भी है एक ऐसा, ये दिख रहा है आपको, ये पूरे सब तरफ है, सब तरफ है ना ऐसा। ये तीनों का नाम क्या है, इन तीनों का नाम क्या है, इन तीनों को बोलते हैं वात वलय। क्या बोलते हैं इसको, वात वलय, वात वलय बोलते हैं, वात वलय, वलय है ना। ये तीन वात वलय होते हैं। नित्या ध्यान से सुनो, तीन वात वलय होते हैं। और तीन जो वात वलय हैं, है ना, उसमें उनके नाम क्या हैं, तनु वात वलय, घन वात वलय और घनोदधि वात वलय। ये ऊपर वाला तनु वात वलय, ये बीच वाला घन वात वलय, ये घनोदधि वात वलय, ऐसे वात वलय के नाम है ना। अभी भले ही नाम याद नहीं है, लेकिन समझ लो कि इनके नाम भी हैं। और वात वलय है, वात वलय का मतलब क्या होता है, वात का अर्थ होता है वायु। वात का क्या अर्थ होता है, वायु। वायु का क्या अर्थ होता है, हवा, हवा, हवा है ना।
वात वलय हैं, मतलब ये हवा के वलय हैं, ये यहाँ हवा रहती है, हवा। तीन तीन वात वलय हैं। अच्छा ये बताओ, ये तीन लोक के नीचे क्या देखा आपको, उसको साधे कौन होगा? है? किसके ऊपर रखे होंगे ये तीन लोग? किसके ऊपर रखे होंगे, कौन बताएगा? क्योंकि समय हो रहा है अपना, है ना। किसके ऊपर ये तीन लोग रखा होगा, मतलब किसके आधार से टिका होगा? चलो बताओ, जान्या ने हाथ खड़ा किया, बताओ। आकाश के मध्य में, आकाश से और कुछ तो नहीं बोलना किसी को? हाँ, किसी और को पता है क्या किसके ऊपर टिका है? हैं? हाँ, ये जो बताया ना इनने कि आकाश, उसके आगे तो आकाश ही आकाश है। अन्य मत के कोई कोई बोलते हैं वो शेषनाग पे रखा है तीन लोग, शेषनाग ऐसा फन हिला देगा तो पूरा विश्व ऐसे हिलने लगेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। और वही कहता है कि वो कोई बैल के सिंग पे, कोई कोई किसी पे, जैसे सदा है वो, और वैसा तीन वो विश्व रखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो तुम्हारे सैटेलाइट वाले दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, कोई चीज पे ऐसा बना है वो ऐसे दिखा देते हैं, मतलब कोई ना कोई आधार बताते हैं। ये आधार कुछ भी नहीं है, फिर कैसे निराधार रहता होगा? ये वात वलय है ना, तीन तीन, ये वायु के वलय हैं, उसके आधार पर वो पूरा तीन लोग टिका रहता है। ये इसका एग्जाम्पल सुनो, जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, ये किसके आधार से उड़ते हैं? क्या है उसके, वो उसके नीचे कुछ डंडा लगा रहता है क्या? ऊपर से सपोर्ट रहता है क्या? ऊपर से कोई पकड़े रहता है क्या? नहीं है? फिर कैसे उड़ते हैं वो? अपने पंख से। तो कैसे उड़ते हैं, मतलब उड़ते तो ठीक है, लेकिन रहते कैसे हैं? उसका आधार क्या है? उसका आधार है वायु। क्या आधार है? वायु, मतलब हवा। हवा के आधार से रहते, कभी कभी पंख नहीं हिलाते और ऐसे बिना पंख हिलाए वहां घूमते रहते हैं, देखा होगा। तो वायु के आधार से रहते हैं। एरोप्लेन चलता है, एरोप्लेन तो वो कैसे चलता है? ऐसा ऐसा घूमता है वो पंखा, तो वायु के आधार से वो भी घूमता रहता है ना, इधर से उधर सदा रहता है। तो वायु उसका आधार है, ठीक। विमान चलते हैं, तो ऐसे ही ये तीन तीन वायु के आधार हैं, तीन वात वलय हैं पूरे विश्व के को घेरे हुए। तो उस वात वलय से वो टिके रहते हैं, ठीक है ना, इसलिए गिरते नहीं है। इसलिए कोई अन्य कल्पनाओं की आवश्यकता नहीं है कि किसी के ऊपर टिका के रखा हो, किसी ने बड़ी कृपा की होगी तीन लोग को टिकाने की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया इतना? अब अगर मैं ऐसा विचार कर रहा हूं कि जिस बार कार्यक्रम नहीं होगा तो आपको तीन लोग के बारे में आगे की क्लासों में बताया जाए, फिर हम आपको ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक में जैसे अभी अष्टानिका आने वाली है ना, तो अपने पंचमेरु कहाँ है, नंदीश्वर द्वीप कहाँ है ना, ये सब भी बताएंगे आपको। और नरक भूमियां कहाँ है नीचे, कैसे कैसे आकार हैं, वो थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी देंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये विश्व कैसा है। और ऐसा मत सोचना अरे यार इतना बड़ा विश्व हो सकता है क्या, नहीं तो फिर मुझे वही वाला उदाहरण देना पड़ेगा। कौन सा? वही वाला उदाहरण कौन सा देना पड़ेगा? हाँ सुल्तान बोलो। कूप मंडूक वाला। कूप मंडूक वाला उदाहरण देना पड़ेगा। उसकी क्या क्या दोहा था उसका, बोलो। हाथ पसारे, पांव पसारे और पसारा गात, इससे बड़ा समुद्र है तो कान सुनन की बात। समझ में आया? जो ऐसी छोटी सोच रखते हैं ना, मेंढक जैसी, कूप मंडूक क्यों कहा उसको? कूप मंडूक, कुएं का मेंढक। वो क्या सोचता है? इतना ही संसार है, बस इस कुएं बराबर ही संसार है, इससे बड़ा संसार हो ही नहीं सकता। ऐसे हम लोग सोचते हैं, हमने स्कूल में पढ़ लिया, भूगोल ज्योग्राफी में पढ़ लिया, इतना होता है संसार, ये इतने होते हैं विश्व में, इतने देश हैं और ये इतने पर्वत हैं, इतने समुद्र हैं, इतनी नदियां हैं, इतना ये है इसकी ज्योग्राफी, इतना ही है विश्व, बस इससे आगे नहीं है।
या ऊपर आकाश मंडल का पढ़ लिया, सैटेलाइट वगैरह जो भी कुछ है ऊपर का उतना ही है, ऐसा सोचते हैं। तो इतनी सी सोच है। उससे आगे कोई बताए कि भगवान जिनेंद्र ने इतना बड़ा विश्व बताया है, इतना तो आकाश है और उस आकाश के मध्य में सिंधु में बिंदु बराबर 3 लोग है, और 3 लोग भी इतना बड़ा है तो आकाश कितना बड़ा होगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतना बड़ा विश्व थोड़ी हो सकता है। कुएं की तरह बोल रहा है। एक बार हंस गया कुएं पे बैठा था ऐसा, है ना हंस, तो वहां मेंढक दिखा, तो मेंढक से उसकी बातचीत हुई तो मेंढक ने उसका बड़ा स्वागत किया, या आप हमारे घर पधारे, बड़ी खुशी हुई, आप ऐसे पधारते रहिए, है ना। तो हंस ने एक दिन कहा, ऐसे हर दिन पधारता था वो, पानी वानी पीता था। एक दिन उसने कहा मेंढक से कि भाई चलो हमारे घर चलो कभी, आज चलते हैं हमारे घर। तुम्हारा घर कहाँ है? कि समुद्र के किनारे, समुद्र मेरा घर है। अच्छा, समुद्र तुम्हारा घर है, कितना बड़ा है तुम्हारा घर? बहुत बड़ा है। हंस ने कहा बहुत बड़ा है मेरा घर। कितना बड़ा? कि बहुत बड़ा। तो मेंढक ने ऐसे हाथ फैलाए, कहने लगा इतना बड़ा है क्या? नहीं नहीं, इससे भी बड़ा है। तो उसने पूरे हाथ ऐसे फैला दिए। इतना बड़ा है क्या अद्वैत? इतना बड़ा है क्या समुद्र? कि नहीं नहीं, इससे भी बड़ा है। तो उसने पैर भी फैला दिए, पैर फैला दिए ऐसे। इतना बड़ा है क्या? कि नहीं, उससे भी बड़ा है। तो पूरा शरीर में जितना वो फैला सकता है, बच्चे कहते हैं ऐसे फैला के दिखाते, पूरा शरीर फैला दिया कि इतना बड़ा है क्या समुद्र तुम्हारा घर? कि नहीं, उससे भी बड़ा है। तो मेंढक क्या बोला? हाथ पसारे, पसारे मतलब फैलाए, पैर पांव पसारे, पैर फैलाए, हाथ पसारे पांव पसारे, और पसारा गात। गात मतलब शरीर होता है, ये पर्यायवाची भी याद कर लो, तुम्हारे स्कूल में काम आएगा। गात मतलब शरीर, ठीक है। वो शरीर भी फैला दिया पूरा। तो फिर क्या बोला मेंढक? क्या बोला? हाथ पसारे पांव पसारे और पसारा गात। इससे बड़ा समुद्र है तो कहन सुनन की बात। इससे बड़ा समुद्र है तो कहन सुनन की बात। कहन सुनन की बात, कहन सुनन की बात। कहन सुनन की बात का मतलब कहने सुनने की बातें, किस्से कहानियां की बातें, सही बातें नहीं है। इससे भी बड़ा समुद्र हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता, ये तो कहानी किससे सुना रहा, चुटकुलेबाजी कर रहा है, ये सही नहीं हो सकता। ऐसे ही भगवान जिनेंद्र ने ये 3 लोग बताया, तो कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो सब काल्पनिक बातें हैं। तुम कल्पना करके दिखा दो बिना पढ़े। 3 लोक का स्वरूप जो हमारे त्रिलोक सार में और अन्य ग्रंथों में, करणानियों के ग्रंथों में बताया है, कोई कल्पना करके बता दे बिना पढ़े इस 3 लोक की, है कोई कल्पना कर ही नहीं सकता, काल्पनिक है ही नहीं, क्योंकि है ना। भगवान जिन्होंने जाना, उनने बताया, गणधरों ने उसको समझा, मुनिराजों ने, और मुनि परंपरा से, विद्वानों की परंपरा से ये हमारे पास उपलब्ध है ज्ञान, और बिल्कुल सत्य ज्ञान है। और आज भी साइंटिस्ट लोग खोज रहे हैं, तो उनको नए नए ग्रह मिलते हैं, कभी नई नई जगह मिलते हैं कभी, है ना। तो ये खोज अभी, वो कहते हैं हमारी खोज अभी समाप्त नहीं हुई, खोज जारी है। खोजते रहो, मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा, तुम चले जाओगे, लेकिन ये समाप्त नहीं होगा, है कि नहीं। तो लेकिन भगवान जिनेंद्र की बात पर विश्वास कर लोगे तो ये परिश्रम बच जाएगा, और अपने आत्मा के ध्यान में और अपने कल्याण में ध्यान लगाओगे तो मोक्ष पहुंच जाओगे। और जब केवल ज्ञान होगा ना, तो केवल ज्ञान में सब दिख जाएगा। जो जो जिनवाणी में बताया है वो सब कुछ केवल ज्ञान में ज्ञात हो जाएगा। इसलिए व्यर्थ जानने की जिज्ञासा नहीं होना चाहिए। जितना हमारे लिए प्रयोजनभूत है, जितना हमें सुखी कर दे, जितने ज्ञान से हम सुखी हो जाएं, जन्म मरण का नाश हो जाए, उतना ज्ञान हमारे लिए काफी है। और हम उस ज्ञान का अंतर में प्रयोग करें, उसको भेद ज्ञान में परिणत करें, और भेद ज्ञान द्वारा पर से भिन्न अपनी आत्मा को जाने, पहचाने, उसमें लीन हो जाएं, और हम भी एक दिन सिद्ध भगवान बन जाएं और सिद्धालय में विराजमान हों, अनंत सुखी हो, अनंत काल हमेशा के लिए
ऐसा हमें भाव करना चाहिए। इस तरह अपन ने आज 3 लोक की चर्चा को थोड़ा सा प्रारंभ किया है। ऐसा हम छोटा छोटा विषय लेके आपको और बताएंगे आगे, तो आपको और पता चलेगा हमारा 3 लोक कैसा है। ठीक है ना, विश्व के बारे में जो भगवान जी ने जानकारी दी है ना, वो सब आपको पता चलेगा, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। और ये जो दूसरी छोटी सोच है, जो मान्यताएं हैं, वो मान्यताओं के दायरे से आप ऊपर निकलेंगे तो पता चलेगा ये विश्व कितना विशाल है। ठीक है ना, तो आज का विषय कैसा लगा आपको, और क्या इसको आगे चालू रखा जाए क्या, थोड़ा आप बताइए मुझे। तो मैं फिर आपको आपके हिसाब से, देखो आज भी सरल भाषा में और सरल तरीके से, जिससे आपको समझ में आए। मुझे मालूम है, पंडित जी मुझे मालूम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए, तो अपन आज पूरी करते हैं बात। जय जिनेंद्र। अब जो मालूम नहीं है ना, वो हम आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा।